एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय आखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस का एक्सपेक्टेड मंथ क्या है एग्ज़ाम का। चूँकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम एग्ज़ाम कब होगा ये बताओ, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। आप लोग अपडेट देख लीजिए कि क्या है। ये है एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या रीज़न है कि एनटीए हम लोग को कुछ ना कुछ अपडेट नहीं दे रहा है, या फिर एग्जाम्स में क्या डिले हो रहा है, मतलब क्यों डिले हो पा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके एक बार एनटीए का शेड्यूल चेक कर सकते हो। इसमें इस नोटिस बोर्ड पे देख लेना आप, यहाँ पे जो दिख रहा है लेटेस्ट एनटीए करके, आर्कीव सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपके सामने पूरा नोटिस बोर्ड खुल के आ जाएगा। आप चाहो तो इस पूरे एक एक नोटिस को खोल के पढ़ सकते हो। यहाँ से आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इन सबको एक समराइज करके बनाया है टेबल, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या है, किस वजह से रुका हुआ है, ठीक है। यदि आप एक बार एक एक करके इन नोटिस को खोलो तो देखो, पहला एग्जाम जो आपको दिख जाएगा यहाँ पे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रांस टेस्ट का है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट शीट वगैरह भी दिख जाएगा। एक एक पढ़ना नहीं है अभी, मैं बस एक समराइज कर दे रही हूँ। फिर देखो तो आप सभी ने सुना होगा यूजीसी नेट का एग्जाम है अक्टूबर में, जो भी रुका हुआ था काफ़ी टाइम से। फिर है ये नीट यूजी का, इसका अभी तो एग्ज़ाम हो चुका है। अगर इसकी बात करो तो देखो सिंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रांस टेस्ट है, इसका भी एग्ज़ाम है इसी अपकमिंग मंथ में। इसके बाद अगर बात करो तो ऑल इंडिया आयुष करके एक एंट्रांस होता है, यहाँ पे भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप बीएचयू का देख सकते हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एनटीए क्या है, बिजी है इन सब एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने में। अब ये कौन से एग्ज़ाम्स हैं, चलिए एक बार मैं इनको डिटेल में यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप इन सब एग्ज़ाम को देखोगे तो देखो, ये जो पहला एग्ज़ाम आपको दिख रहा है ना DUET, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रांस टेस्ट। यदि आप सारे एग्ज़ाम्स को एक बार अच्छे से देखो तो आपको पता चलेगा ये जो सारे एग्ज़ाम्स है ना, ये कहीं ना कहीं एंट्रांस टेस्ट है। ये सीईटी है, कॉमन एंट्रांस टेस्ट। किस चीज़ को लेके, तो यूजी में एडमिशन के लिए, पीजी में, एमफिल में, कोई पीएचडी करना चाह रहा है तो इन सब चीज़ों के लिए जो एंट्रांस टेस्ट हो रहा है। और सेशन क्या होगा इनका, 2021 से 22 सेशन है। अब 2021 से 22 यदि सेशन है तो उस सेशन को डिले नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन रुका हुआ है ऑलरेडी, ये अगस्त तक कंप्लीट हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये डिले खुद ही है। तो अब इन एग्ज़ाम्स को रोक के, और वो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो कि वैकेंसीज को लेके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करवा सकता है एनटीए, ये ऑब्वियस सी बात है। इस वजह से कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, और हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आ पा रहा है कि क्या अपडेट है, कब एग्ज़ाम्स होगा। क्योंकि एनटीए का जो शेड्यूल है वो देख लो आप कितना बिजी है, डे बाय डे इनका एग्ज़ाम्स हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ एक अपकमिंग एग्ज़ाम्स दिखेंगे, कुछ एक जो ऑनगोइंग चल रहे हैं अभी। तो ये देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रांस टेस्ट है सितंबर मंथ में, डेट आप लोग देख सकते हो। बाकी इन डेट से ये हमारे वालों को कोई लेना देना नहीं है। नीट यूजी का बात करो तो ये हो चुका है अभी जस्ट। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉमन एंट्रांस टेस्ट, उनका भी है सितंबर में ये एग्ज़ाम्स होने को। ये ऑल इंडिया आयुष करके होता है, पीजी में एडमिशन के लिए होता है, इसका भी सितंबर को था। बीएचयू में एडमिशन के लिए सारे एंट्रांस टेस्ट की है, तो ये देखो सितंबर और अक्टूबर में शेड्यूल है। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की अगर बात करें तो सितंबर और अक्टूबर में इन डेट्स को इनका शेड्यूल है, ठीक है। यूजीसी नेट की बात करें तो सितंबर से लेके इनका डेट फिर से रिवाइज किया गया है, तो अक्टूबर तक चलेगा ये, मिड अक्टूबर तक, इवन मिड अक्टूबर से भी ज़्यादा तक है। इन सारे एग्जाम्स के बाद एक बहुत ही, इन सब एग्जाम्स को अगर मर्ज अप कर दोगे आप तो उससे भी बड़े लेवल पे आ रहा है फिर ये सीटेट का एग्जाम, जिसका अभी अभी एनटीए ने डेट दिया है। और ये है मिड ऑफ दिसंबर से मिड ऑफ जनवरी, मतलब कि पूरा का पूरा दिसंबर और जनवरी ले लो। क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम्स होता है ना, ये एक बड़े लेवल पे होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये आपको 16 दिसंबर दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एनटीए 15 दिसंबर को हमारा एग्जाम ईएमआरएस का करवा सकता है, नहीं। सीटेट के एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए इसको पूरा का पूरा 1 दिसंबर, मान लो 15 दिन पहले से इसकी पूरी टेक्निकल जो टीम होगी, मतलब जो चीज़ें होंगे, सर्वर इनका मेंटेनेंस करना, एक एक जगह, और एक बहुत सारी डिटेल्स होते हैं टेक्निकल, तो इनको क्या है, इन सब चीज़ों में 1 दिसंबर से मान लो आप ये बिजी होगा सीटेट में। इससे पहले इनके पास कोई, मतलब दिसंबर में कोई शेड्यूल हो ही नहीं सकता, ना कि जनवरी में हो सकता है। अब अगर आप इस स्लॉट को देखो, मंथ वाले स्लॉट को आप अच्छे से देखो तो आपको सितंबर दिखेगा इस कॉलम में, ठीक है, अक्टूबर दिखेगा, दिसंबर दिख रहा है, जनवरी दिख रहा है, बट इसमें कोई मिसिंग टर्म्स है, तो वो क्या है, नवंबर है, ठीक है। सितंबर दिख रहा है, अक्टूबर दिख रहा है, दिसंबर दिख रहा है, जनवरी दिख रहा है। अगर कोई मिसिंग मंथ है इसमें तो वो कौन सा है आपका
नवंबर है, यानी कि बहुत ज़्यादा चांस है। यदि अगर आप इस तरीके से सोचो कि एनटीए अगर इसे कंडक्ट करवाना ही चाहे, क्योंकि ईएमआरएस की साइड से क्या है, ऑल सेट है हर एक चीज़। बहुत सारे बच्चों ने कॉल पे भी बात किया हमारे से, तो उनका यही रिप्लाई आता है कि उनके साइड से हर एक चीज़ क्लियर है। अब एनटीए को एग्जाम कराना है वो जब भी करवा ले, ठीक है। तो अब एनटीए डिले इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एंट्रांस टेस्ट को वो किसी भी कीमत पे नहीं रोक सकता, मतलब इनको रोकने की कोई बात ही नहीं होती, इनको डिले नहीं कर सकते। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को तो एनी और डिले कर सकते हैं, और होता ही आ रहा है, हमेशा यही होता है, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स डिले होते ही हैं। तो इस वजह से इन एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी स्लॉट पूरा बुक है एनटीए का, तो वो कहीं शेड्यूल ही नहीं है कि एग्जाम्स कंडक्ट होए। अब नवंबर का इसका स्लॉट पूरा का पूरा फ्री है। जहाँ तक मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं जितना चेक कर पाई हूँ, नवंबर में कोई भी एग्जाम शेड्यूल नहीं है, होगा भी तो 1-2 दिन का होगा, बाकी मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं आ पाया है। अब नवंबर में ये चाहे तो एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है, किसका, ईएमआरएस का। और यदि नवंबर में इसको एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो इसके लिए, क्योंकि जो पिछला नोटिस आप लोगों ने देखा होगा ऑफिशियल अपडेट, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि 1 मंथ के लिए हमारा विंडो फिर से खुलेगा, ठीक है। तो 1 मंथ मतलब इन द सेंस है कि थोड़े बहुत टाइम ये देंगे फॉर्म फिलिंग के लिए, रीओपन अगर करे तो, अदरवाइज फॉर्म करेक्शन है, एडमिट कार्ड वगैरह, इन सब में इनको 1 मंथ तो लगना ही लगना है। तो इन शॉर्ट अगर आप मोरली देखो इस चीज़ को, तो आपको अभी 10 to 15 डेज, ठीक है, 10 to 15 डेज के अंदर यदि ये आपको नोटिस दे देता है, कोई ना कोई अपडेट दे देता है, यानी कि हमारा विंडो खोल देता है फॉर्म करेक्शन के लिए, अपडेट के लिए, एडमिट कार्ड, हर एक चीज़ के लिए, अगर ये शेड्यूल दे देता है 10 to 15 डेज के अंदर, मतलब कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक यदि ये आपको दे देता है, तब 100% श्योरिटी है नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। और यदि ये 15 अक्टूबर से पहले हमें नहीं देता है, तो ऐसा नहीं कि सडनली आज डेट निकाला और कल एग्जाम हो जाएगा। यदि ये 10 to 15 अक्टूबर के बीच में अगर नहीं देता है हमें कोई भी अपडेट एनटीए, तो फिर एग्जाम्स नवंबर में नहीं होगा। अब यदि इस केस को अगर आप मान के चलते हो एग्जाम्स इसमें नहीं होगा, तो फिर इसके बाद एग्जाम जनवरी तक नहीं हो पाएगा, सीटेट के रिजल्ट तक नहीं हो पाएगा, क्लियर है। क्योंकि सीटेट का जितने बड़े लेवल पे एग्जाम्स होगा, इतनी बड़े लेवल पे इनका पूरा जो आंसर की आना है, फिर उसके बाद हर एक चीज़ ये एनटीए के सर्वर पे ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप सीटेट के रिजल्ट तक अपने एग्जाम को पेंडिंग मान सकते हैं। यदि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कोई अपडेट नहीं आता है, तो एग्जाम्स नवंबर में भी फिर नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा, उनको एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, मतलब मिड ऑफ अक्टूबर तक भी ले लो यदि आप मैक्सिमम केस लेके चलते हैं। यदि ये अपडेट देता है तो नवंबर में एग्जाम होगा, अदरवाइज एग्जाम्स नवंबर में नहीं होगा। फिर कहीं ना कहीं सीटेट के रिजल्ट के बाद ही एग्जाम कंडक्ट होगा। सीटेट का रिजल्ट का यदि आप एक्सपेक्टेड डेट देखो, टेंटेटिव डेट जो वहाँ पे आई थिंक 22 मिड ऑफ फरवरी था, आई थिंक 15 फरवरी के अराउंड है, मिड ऑफ फरवरी के अराउंड है सीटेट का रिजल्ट का डेट, ठीक है। तो आप फरवरी में एक्सपेक्टेड मान सकते हो। यदि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नहीं देता आपको कोई भी अपडेट, तो फिर एग्जाम्स नहीं होने हैं इस ईयर, तो डेफिनेटली नहीं होगा फिर, क्योंकि नवंबर में एग्जाम्स होने के लिए अक्टूबर में अपडेट देना जरूरी है। अगर ये नहीं आया अक्टूबर में अभी मिड तक कोई भी अपडेट एनटीए की साइड से, बट एनटीए चाहे तो एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है नवंबर में। बट कहीं ना कहीं इसका दूसरा एस्पेक्ट आप देखोगे तो आप नवंबर का स्लॉट इसलिए भी बिजी खाली होगा क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाना नहीं, काफ़ी मतलब एक आप मान सकते हो बहुत सारे लैब्स और इनके बहुत सारे सिटीज सेंटर होंगे। इन सब एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में डेफिनेटली एप्लीकेंट सीटेट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा मान लो आप। तो यहाँ पे सेंटर्स भी ज़्यादा होंगे, उन सेंटर्स को मैनेज करने के लिए भी इनको टाइमिंग, पर्सन, मैन पावर, टेक्निकल जो इनका सर्वर मेंटेनेंस है, ये उस टाइम सर्वर पे और भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ चाहिए इनको। तो कहीं ना कहीं ये सीटेट के मेंटेनेंस के लिए यदि इसने नवंबर का टाइम लिया है खाली, क्योंकि फिर जो टीम यहाँ पे काम कर रही होती है उनको रेस्ट भी चाहिए होता है, फिर यही टीम यहाँ पे भी काम करेगी, ठीक है। तो मे बी सीटेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए इन्होंने नवंबर का शेड्यूल खाली रखा हो, क्योंकि इनको सिस्टम प्रिपेयर करना होगा सीटेट के लिए। तो नवंबर में श्योर शॉर्ट है एग्ज़ाम नहीं होगा। बट यदि ये चाहे तो, क्योंकि हमारा ईएमआरएस का एग्ज़ाम 1 वीक से ज़्यादा तो नहीं लेगा, तो ये चाहे तो ईएमआरएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। एट द एंड यही है अपडेट अभी तक फिलहाल। मैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, देख पा रही हूँ इन चीज़ों को, आप भी एनालाइज कर सकते हो, आप करके देखो तो यही दिखेगा। यदि ये 1 अक्टूबर या फिर मिड ऑफ अक्टूबर तक देता है आपको कोई भी अपडेट, तो नवंबर में एग्ज़ाम होगा। अदरवाइज 99% चांस है एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा। जनवरी को आप ऐसे 15 जनवरी तक तो कोई चांस ही नहीं है, देता भी है खोलता भी है फॉर्म, तो फरवरी में फिर होने के चांस है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगी। थैंक यू।